नमस्कार साथियों, आप सभी का आइकॉनिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे यही आशा करते हैं। और आज की हमारी टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है। इससे पहले टेस्ट सीरीज़ 1 और 2 हो चुकी हैं। आप इन्हीं सभी क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से ध्यान से 1-2 बार डेली रिवाइज़ करें, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। क्योंकि एक बार ही आप पढ़ेंगे, हो सकता है आपको याद ना, किसी चीज़ को आपको अगर याद रखना है तो उसको आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि रचनाएँ हैं जल्दी से याद भी नहीं। कभी कभी हो सकता है आप ट्रिक्स से भी याद करा करें, जिससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। तो ये अब हमारी हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज़ नंबर 3 है। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहले इसके जवाब आप खुद सोच के इसमें कमेंट में देंगे, उसके बाद हम इसको सही जवाब बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, युद्ध और नारी कृति की लेखिका है। युद्ध और नारी कृति की लेखिका है ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मैत्रेयी पुष्पा, सी महादेवी वर्मा, डी कृष्ण सोपती। तो आप सभी ने इसका आंसर सोच लिया होगा, तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। युद्ध और नारी, जब भी नारी के बारे में बात की जाए तो क्या रहेगा? महादेवी वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, आवारा भीड़ के खतरे रचना के लेखक हैं। आवारा भीड़ के खतरे रचना के लेखक हैं ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी हरिशंकर परसाई, डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, कुछ जमीन पर कुछ हवा में के लेखक हैं। कुछ जमीन पर कुछ हवा के लेखक हैं ए रामनरेश त्रिपाठी, बी भीष्म साहनी, श्री लाल शुक्ल, डी श्रीधर पाठक। तो इसका सही जवाब होगा श्री लाल शुक्ल। कुछ जमीन पर और कुछ हवा पर, क्या होगा इसका आंसर? श्री लाल शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, अपने अपने पिंजरे रचना के लेखक हैं। अपने अपने पिंजरे के रचना के लेखक हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी मोहन नैमिष राय, डी मोहन राकेश। तो इसका सही जवाब होगा सी मोहन दास नैमिष राय। तो इसका सही जवाब है मोहन दास नैमिष राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, आज की अतीत रचना के लेखक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये भी। आज की अतीत रचना के लेखक हैं ए जैनेन्द्र, बी हरिशंकर परसाई, सी रामकुमार वर्मा और डी भीष्म साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी भीष्म साहनी। आज के अतीत के रचनाकार के लेखक हैं भीष्म साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज की आंखें रचना का के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें इंपॉर्टेंट लग जाता है उनको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ ले करें। कोशिश करें आप थ्योरी को तो पढ़ते पढ़ते एक तो जो रचनाएं हैं, जो मैं 20-20 क्वेश्चन डेली करा रही हूँ, इनको आप रिपीटेशन डेली रिपीट रखा करें। जैसे आप आज की क्लास पढ़ रहे हैं तो कल वाली भी एक बार उसको प्लेलिस्ट को जल्दी से देख लिया कीजिए, जिससे आपको चीज़ें रिमाइंड में रहें। प्रश्न नंबर 6, पृथ्वीराज की आंखें ए रामकुमार वर्मा, बी रामविलास शर्मा, सी हरिशंकर परसाई, डी संपूर्णानंद। तो इसका सही जवाब होगा ए रामकुमार वर्मा। पृथ्वीराज की आंखें किसकी होंगी? रामकुमार वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, ढलती रात रचना के रचनाकार हैं। ढलती रात रचना के रचनाकार हैं ए अमृत राय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी विष्णु प्रभाकर। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ढलती रात के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, तट के बंधन कृति के लेखक कौन है। तट के बंधन कृति के लेखक हैं ए जैनेन्द्र, बी हरिशंकर परसाई, सी विष्णु प्रभाकर, डी भीष्म साहनी। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। ठीक है, तट के बंधन के कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रचना भी।
माटी कहे कुमार से कृति के लेखक कौन है? माटी कहे कुमार से कृति के लेखक कौन है? ए शिव पूजन सहाय, बी हरिशंकर परसाई, सी अमृत राय, डी भीष्म साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई। माटी कहे कुमार से, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, देहाती दुनिया कृति के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देहाती दुनिया कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी शिव पूजन सहाय। तो इसका सही जवाब होगा शिव पूजन सहाय। क्या आंसर होगा इसका? शिव पूजन सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, अयोध्या का उद्धार कृति के लेखक हैं? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अयोध्या का उद्धार हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, स्वप्न प्रमेय कृति के रचनाकार हैं? ए जैनेन्द्र, बी अमृत राय, सी विष्णु प्रभाकर, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, मेरा प्रश्न नंबर 13, वन मिलन रचना के रचनाकार हैं? प्रश्न नंबर 13, वन मिलन रचना के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिशंकर परसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी जयशंकर प्रसाद। वन मिलन की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद की, वन मिलन। प्रश्न नंबर 14, थोड़ा ऊपर नीचे हुए क्वेश्चन, कोई बात नहीं। वर्षा बिंदु रचना के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्षा बिंदु रचना के लेखक हैं, आप इसको एक बार सोचिए इसका आंसर क्या होगा। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भीष्म साहनी, सी बद्री नारायण चौधरी, डी हरिशंकर। तो इसका सही जवाब आ जाएगा बद्री नारायण चौधरी। वर्षा बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्षा बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पाखंड का अध्यात्म रचना के रचनाकार हैं? पाखंड का अध्यात्म के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी महादेवी वर्मा, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिशंकर परसाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, आदर्श दंपत्ति के लेखक हैं? ए बच्चन सिंह, बी श्रीधर पाठक, सी नामवर सिंह, डी लज्जाराम मेहता। तो आदर्श दंपत्ति के कौन है? लज्जाराम मेहता। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे आदर्श दंपत्ति को क्या आती थी? लज्जा। थोड़ा ट्रिक से खुद भी अपने आप से थोड़ा ट्रिक बना रखें, आप जल्दी से याद करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी, क्योंकि बहुत सारी रचनाएं हम इनको शायद अभी तक इतना याद नहीं कर सकते। जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बच्चे जिनको रचनाएं नहीं याद होती, तो ट्रिक के माध्यम से अपने आप ही रचना के साथ उसके रचनाकार का ट्रिक लगा के आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे दंपत्ति